तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, जो क्लास 10th का मैथ है। ठीक है, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से आपको 20 नंबर का ऑलवेज आता है। ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ठीक है ना। ऑलरेडी त्रिकोणमिति मैंने पढ़ा दिया है, 8.1 से लेकर 8.4 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल ये फॉर्मूला पे ही बनता है। ये फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए और ये त्रिकोणमिति का मान आना चाहिए। cos, tan, कोसेक, सेक, कॉट का ये मान कंपलसरी, ये जो भी मान है ये आप लोग को कंपलसरी आना चाहिए। ठीक है ना, तभी आप लोग बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना सकते। मान कैसे कैसे आता है ऑलरेडी मैंने वीडियो में बना दिया है और बता दिया है कैसे कैसे आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इस पे आधारित कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे सोल्व करना है, डिटेल से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये खंभा का जो ऊंचाई है यानी हाइट है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है ना। आप लोग को ये फॉर्मूला आना चाहिए, यानी sin थीटा को लंब बटा कोण cos थीटा आधार बटा कोण tan थीटा लंब बटा आधार। और लंब किसमें, sin थीटा में है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोण समकोण त्रिभुज क्या है बाबू साहब, ABC। समकोण त्रिभुज ABC में ओके क्या है, sin थीटा। sin थीटा हम क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लंब दिया है और कोण बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई यानी खंबा का ऊंचाई निकालना है, यानी खंबा यही है ना, खंबा का ऊंचाई हमको निकालना है। तो sin थीटा लंब बटा कोण, ये लंब बटा कोण आ जा रहा है कि नहीं, इसीलिए। ठीक है, sin थीटा लंब बटा कोण, लंब इसमें क्या है AB। ठीक है, AB लंब बटा कोण क्या है AC। ओके AC। अब sin थीटा के जगह पर कितना दिया 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आप लोग AB का AB लिख देंगे। ठीक है ना। AC का वैल्यू दिया है ना 20 दिया है। ओके, साइन 30 का मान कितना होता है यहाँ पे देखना है, साइन 30 का 1/2 है कि नहीं, 1/2, तो 1/2 यहाँ पे लिख देना है। ओके, AB/20। ठीक है, अगर चाहे तो इससे भी काट सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इससे, यानी CM डायरेक्ट लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, यानी तिरछा तिरछी गुना 20 में 1 से करेंगे यानी 20, इसमें इससे करेंगे यानी 2AB। क्या डाउट है क्या, नो। ओके, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा कि नहीं बाबू, हो जाएगा /2, ये गुना में है इधर आएगा तो भागा, यानी AB इक्वल टू 10 दूना 20 यानी 10 इक्वल टू AB। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, या अदरवाइज AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 मीटर। ये जो मान होगा कितना होगा 10 मीटर होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर आप लोग देख सकते हैं 2 है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मानिए सपोज ये पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है। अब क्या हो रहा है, आधा पर से टूट जा रहा है, यहाँ से नहीं, मानिए सपोज यहाँ से ये टूट जा रहा है और टूटने के बाद ये क्या हो रहा है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, मानिए टूट गया और जमीन को छूने लगा। ओके, चलिए इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब ये जो बना रहा है ना, ये क्या कर रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यही ना टूटा है ये वाला ऊपर का पार्ट, जितना ये टूटेगा उतना ही ना ये भी होगा। माने कहने का मतलब ये जितना होगा उतना तो यही होगा, कहने का मतलब नहीं होगा, माने ये जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ओ बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 मीटर दिया है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई। ओ अब क्या बोला है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई आपको निकालना है, यानी हाइट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मानिए सपोज हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C, इसको
डी ले लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं, बी सी, ओके, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, ओके, बी सी डी में क्या होगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ये हाइटन निकालना है, तो दिया है हमको लंब चाहिए केवल, ठीक है। तो लंब, लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार किस में आ रहा है, देखिए तो लंब बटा आधार इसमें आ रहा है कि नहीं, टेन थीटा में, टेन थीटा इक्वल टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब ये क्या है बी सी, लंब बटा आधार कितना है सी डी, है कि नहीं बाबू सब, है। चलिए टेन थीटा यानी टेन थीटा, थीटा का जगह पर कितना है 30 डिग्री है कि नहीं, यानी 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। BC का वैल्यू दिया है क्या, BC नहीं दिया है, ओके नो प्रॉब्लम, BC, CD का वैल्यू दिया है 8 दिया है, तो 8 ले लेते हैं, ठीक है। टेन 30 का यहाँ पे देखेंगे, टेन 30 की कितना है 1/√3 है कि नहीं, है 1/√3, कोई डाउट, नो डाउट, और BC/8, ठीक है। अब देखिए ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, इसी वे में हो जाएगा, यानी 8/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू साहब, BC हो जाएगा कि नहीं, यानी डायरेक्ट समीकरण 1 मान सकते हैं इसको, हाँ मान सकते हैं, यहीं पर बना देते हैं। फिर जब इतना निकल गया तो इतना भी तो चाहिए, तो उतना निकालने के लिए क्या, जब ये टूटा है जितना ये टूटेगा उतना ही नीचे जुएगा बाबू साहब, हाँ। तो चलिए पुनः समकोण त्रिभुज क्या है BCD में, BCD में, ओके। अब देख लेते हैं, अब तो हमको तो ये मालूम हो गया कितना है 8/√3, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टूटा है उतना ही ना ये भी होगा, तो केवल ये हमको पता चल जाए कितना है, तो ये दोनों का हाइट नहीं पता चले, ए बी या प्लस BC जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। लंब बटा कोण किस में आता है, लंब बटा कोण, लंब बटा कोण यानी साइन थीटा में, तो आराम से साइन थीटा ले सकते हैं, यानी साइन थीटा लंब बटा कोण, इसमें लंब क्या है यानी BC, लंब बटा कोण, कोण क्या है B और D, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। साइन 30, अब साइन 30 का है ना बाबू साहब, थीटा के जगह पर 30 है ना, तो 30 लिख देंगे। BC का वैल्यू दिया है क्या, हाँ है ना बाबू, 8/√3 यही ना दिया है यहाँ पे BC का वैल्यू। अब BD का वैल्यू दिया है क्या, BD का वैल्यू नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, यानी BD का वैल्यू नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है, नो दिक्कत, ओके। साइन 30 का अब देखेंगे, साइन 30 का, साइन और 30 का 1/2 है कि नहीं, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब ये बट्टा कभी ना आप लोग को आता है ना, ये जो ऊपर आता है वो सेम 2 कॉपी लिख देते हैं, 8/√3 इंटू ये नीचे वाले पलट देते हैं, यानी ये ऊपर चले जाते हैं ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये 1/BD हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3 BD, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या, CM लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना, इसमें इससे कीजिए, इसमें इससे कीजिए, यानी √3 BD हो जाएगा कि नहीं, इसमें 1 से करेंगे तो हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 8 दूना 16। अब देखिए ये गुना में है कि नहीं, इधर अगर भागा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यानी BD इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू साहब, यानी 16/√3। तो समीकरण 2 इसको ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को अगर यानी BD इक्वल टू AB होता है कि नहीं, होता है, क्यों, क्योंकि जितना टूटा है उतना ही नीचे आएगा, नहीं होएगा, यानी AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी BD लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यानी हमको क्या निकालना है, AC है ना चाहिए बाबू साहब, AC इक्वल टू क्या होगा, AC टोटल का पेड़ निकालना है, AC क्या लिख देंगे, यानी AB प्लस BC, AB प्लस BC इक्वल टू AC नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए AB के जगह पर BD लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो टूटा है उतना ही नीचे झोएगा, इसीलिए, यानी AB की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं ना, BD लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, BD प्लस BC, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। कहने मतलब ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा ना बाबू साहब, ठीक है, ओके। अभी AC अब BD का वैल्यू कितना दिया आप लोग देखिए तो, BD का वैल्यू कितना दिया है कि नहीं,
यानी 16√3 प्लस BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू यहाँ पे 8/√3 यानी 8/√3। ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए तो 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए 16 अब प्लस 8 कितना हो जाएगा बाबू साहब, यहाँ पे लिख दूं क्या, हाँ 16 + 8 कितना होता है, यानी 24 20/√3। कोई डाउट, नो डाउट। हम इसको क्या कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे, केवल √3/√3 से गुना कर देंगे, यानी ऊपर भी गुना नीचे भी गुना √3 से कर देते हैं। प्रॉब्लम कटेगा तो 1 ना आएगा, इसका मान कोई है क्या, नहीं है। इसको 24√3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट टाटा बाय कितना हो जाएगा, यानी 24√3/3 8 3 का 24 कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। इतना ही ना, ये टोटल हाइट आपका कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी AC = 8√3 मीटर। टोटल पैर का हाइट हो गया। ठीक है, कितना इजी है, देख सकते बहुत इजी है अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बोला है फिसलन पट्टी लगाना चाहते यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है ना, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। मानिए क्या बोल रहा है, लगाना चाहता है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, अच्छा यानी जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है ना, यानी 1.5 मीटर है। ठीक है ना, और ऊंचाई हो तो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण। ओह अच्छा, ये भूमि हो गया, इसका जो कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी इसको फिसलन पट्टी निकालना है, यानी बोल रहा है कि वाट ये क्या होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक B और C से। ठीक है ना, जब ये दिया है तो हमको ये नहीं निकाल सकते, साइन थीटा लंब बटा कोण। क्यों, हमको कोण ना चाहिए, तो कोण क्या चीज़ में आता है, साइन थीटा लंब बटा कोण, यानी साइन थीटा में आएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में। ओके, अब साइन थीटा लंब बटा कोण, यानी लंब कितना हो जाएगा AB, लंब बटा कोण कितना दिया है AC। ओके, AC साइन थीटा का मान कितना है 30 है, यानी साइन 30 डिग्री = AB का वैल्यू दिया है क्या, हाँ 1.5 दिया है ना, 1.5 लिख सकते क्या, लिख सकते। AC का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, AC का नहीं दिया है, इसलिए नहीं लिखेंगे। चलिए साइन 30 का कितना होता है, अब साइन में देखेंगे 30 का 1/2 है कि नहीं, 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, 1.5 AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन यानी CM डायरेक्ट लिख सकते हैं, AC इसमें करेंगे तो 2 × 1.5 ये है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे। ठीक है, इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई पे है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 15/10 है, 5 दूना 10, अब 5 तिहाई 15, यानी कितना हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा, यानी AC = 3, कितना हो जाएगा 3 मीटर। पहला तो कंप्लीट हो गया। वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो लगाना चाहता है, इसका तो ये हो गया। ठीक है ना, इसका अब हम लोग बनाएंगे दूसरा। ठीक है ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए,
इसका जो हाइट दिया है कितना दिया है 3 मीटर ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 मीटर है, ठीक है ना। डिग्री का कोण बनाती हूँ 60 डिग्री। अब यहाँ से जो है ना, अब यहाँ से जो ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। हम लोग इसको PQR मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। भाई क्या होगी बोल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फिसलन पट्टी की लंबाई होगा, ठीक है। लंब बटा कोण आ रहा है कि नहीं, यानी sin थीटा में इसमें भी हो जाएगा, यानी sin थीटा इक्वल टू लंब बटा की यानी PQ यानी PR क्यूब लंब बटा कोण यानी PR sin 30। sin थीटा का जगह पर कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिखिए आप लोग। PQ देखिए तो कितना है 3 मीटर है कि नहीं, 3 लिख दीजिए। PR दिया है क्या, नहीं दिया है, P और R, ओके। sin 60, अब sin 60 का इसमें देखिए sin 60 का कितना है √3/2 है कि नहीं, यानी √3/2 इक्वल टू 3/PR। कोई डाउट, नो डाउट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या, हाँ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। CM लिख देते हैं, ठीक है ना। इसमें इससे, ठीक है, यानी √3PR इक्वल टू 3 दूना 6 करते हैं हम, ये गुना में है, इधर अगर भागा हो जाएगा कि नहीं, PR इक्वल टू 6/√3। कैसे, क्योंकि ये गुना में है, इधर अगर तो भागे ना होगा बाबू साहब, हाँ। PR इक्वल टू 6/√3 इंटू हम क्या करते हैं √3/√3 से गुना करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 6√3 हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर से रूट टाटा बाय क्या हो जाएगा बाबू साहब, यानी 6√3/3, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 2√3। इतना ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2√3 मीटर, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार हो गया ये, लाइक ये वाला आपको ज्ञात करना है कि है क्या, ठीक है। पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री, यानी यहाँ से लेके ए वाला, ठीक है। यानी इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। अब ये जो कोण बना है कितना डिग्री का बना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का, ओके। और 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर दे दिया है। तो निकालना क्या आपको, ये निकालना है। समकोण त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं क्या, हाँ। समकोण त्रिभुज ABC में, ओके। समकोण त्रिभुज ABC में हमको ये चाहिए, यानी लंब बटा आधार चाहिए। लंब बटा आधार tan थीटा में आता है कि नहीं, tan थीटा लंब बटा आधार, यानी tan थीटा इक्वल टू लंब, इसका लंब क्या है AB, लंब बटा आधार कितना है BC, ठीक है। अब tan थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। AB का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो AB का AB रहने देते हैं। BC का वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है ना 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख देते हैं। अब tan 30 का कितना होता है 1/√3, यहाँ पर भी देख लेते हैं tan 30 का 1/√3, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया है AB बटा 30 डिग्री दिया है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या, हाँ। ये भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा कि नहीं, यानी कहने का मतलब 30/√3 इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, AB इक्वल टू 30/√3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/√3। अब √3/√3 में ऊपर भी √3 से गुना किया, नीचे भी √3 से गुना किया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्योंकि कटेगा तो 1 होगा बाबू साहब, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए यानी 30 रूट कितना है 3, √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो स्क्वायर से रूट टाटा बाय हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30/√3 तो 3 नहीं यहाँ 30, कितना हो जाएगा 10 होगा ना, 10√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी कितना आ गया बाबू साहब 10√3 मीटर, ओके। इस तरह से आप लोग निकाल सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को
अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मानिए 60 मीटर है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 60 मीटर दिया है। पतंग में अस्थायी रूप से भूमि बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है ये भूमि हो गया, नहीं, अब माने यहाँ से ये डोरी जो है इसका पतंग का, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको इसमें निकालना क्या है, यहाँ पे आप लेके 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो झुका है ये 60 डिग्री का है। मान करके डोरी की ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी ये इक्वल टू वाट। जब ये दे दिया है तो ये निकालना है, यानी sin थीटा लंब बटा कोण, यही होता है ना sin थीटा में लंब बटा कोण। तो समकोण त्रिभुज, मानिए इसको कुछ भी मान लीजिए, ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी में, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो चलिए sin थीटा ही क्यों लिए बाबू, क्यों, क्योंकि लंब बटा हमको कोण ही निकालना है ना, इसीलिए, ठीक है। लंब कितना दिया है, ए बी, तो ए बी लिख देंगे क्या, लंब बटा कण क्या है, ए सी, ठीक है, ए सी, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। साइन, अब थीटा के जगह पर कितना 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 60 मीटर दिया है, तो 60 मीटर लिख दीजिए। ए सी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, यानी ए सी का ए सी रहने देते हैं। साइन 60 का कितना होता है, यहाँ पे देखिए साइन 60 का √3/2, तो √3/2 इक्वल टू 60 बटा ए सी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं कि नहीं, यानी इसमें इससे ए सी में √3 से, यानी √3 ए सी, इसमें इससे 60 दूना 120, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी सीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए, अब ये गुना में इधर का तो भागा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी ए सी इक्वल टू 120 बटा √3। इसको कैसे कर सकते हैं, √3 में ऊपर भी गुना, √3 में नीचे भी गुना, ठीक है। तो 120 √3 हो जाएगा कि नहीं, और √3 में √3 से गुना करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर, तो रूट से ये स्क्वायर से रूट टाटा बाय हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी 120 √3 या बटा 3, ठीक है, ये 3 है, तो 3 चौका 12, ये 0 के 0, यानी 40 तिहाई 120 होता है कि नहीं, होता है, तो 40√3 मीटर, ठीक है, यानी ए सी, यानी आपको निकालना है। ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे बनेगा। यानी एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, यानी 1.5 मीटर का, ठीक है। अब बोला 30 मीटर ऊंचे भवन। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से टोटल ले जाके यहाँ तक, ये टोटल कितना है, 30 मीटर का ही, माने एक लड़का है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोला है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ से मानिए सपोज यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री का कोण बना रहा है, नहीं, ये तो ये लड़कवा है, ठीक है, इतना ये लड़का है। अब बोल रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मानिए पहले कितना है 30 डिग्री है, फिर क्या हो रहा है 60 डिग्री हो जाता है, फिर क्या कर रहा है, एक और यहीं से कोण बना रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, 60 डिग्री का हो जा रहा है, ठीक है। ये टोटल कितना दिया है, 30 मीटर दे दिया है कि नहीं, देख सकते हैं आप लोग, 30 मीटर ऊंचे। क्या करते हैं, इसका नाम रख देते हैं कुछ भी, यानी ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको इसको जी ले लेते हैं, आपका मर्जी, जो लिखना है लिख सकते हैं आप। अब समकोण त्रिभुज पहले तो 30 वाला बना, उसके बाद 60 वाला बन रहा है ना, कोई भी निकालिए, नो प्रॉब्लम, बात उतना ही आएगा। चलिए, तो समकोण त्रिभुज ये समकोण बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। आपको यही ना निकालें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी तक चल के गया है। हम ले लेते हैं त्रिभुज EDF में समकोण त्रिभुज EDF
EDF में, ठीक। तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे लिख लेगा, नहीं लिख लेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। यानी कितना, यानी टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी EC डायरेक्ट लिख सकते हैं। EC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी ED प्लस CD, यानी ED प्लस CD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितना दिया है, 30 दिया है, तो 30 लिख लेते हैं। यानी E और D प्लस CD देखिए तो C और D कितना है 1.5, कोई डाउट? नो। प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आराम से। 30 माइनस 1.5 इक्वल टू ED, कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते। 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 है ना होगा बाबू, ठीक है। तो 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो 10 बार, यानी 300 डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं, माइनस ये तो 15 बचा क्या, तो 15 लिख दीजिए, यानी ED, ठीक है। अब 300 में से 15 घटाइए, 10 ये इधर 10 हो गया, फिर इसमें भेजिए, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया क्या, ये 9, 9 में से 1 गया 8, ये क्या इतना बचा 2/10 इक्वल टू ED, कोई डाउट? नो डाउट। इसको आप लोग इस तरह लिख सकते कि नहीं, यानी ED इक्वल टू, अब 10 है एक, यानी 28.5 लिख सकते कि नहीं, 28.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 28.5, ठीक है। अब हमको ये निकल गया, तो यही ना निकलना है। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कोण। हमको तो कोण चाहिए नहीं, हमको लंब बटा आधार चाहिए, ठीक है, आधार। यानी लंब बटा आधार देखिए तो tan थीटा में आ रहा है कि नहीं, तो tan थीटा लिखेंगे, यानी tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब इसका कितना है ED, लंब बटा आधार कितना है DF, यानी DF यही है ना, DF। tan थीटा की जगह पर कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ले लेते हैं। ED का वैल्यू कितना दिया है, ED का वैल्यू 28.5, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और DF का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, यानी DF, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और tan 60 का 10 में देंगे 60 पर, √3 है कि नहीं, √3, केवल √3 लिखिए, और 28.5 DF, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए ये क्या है, भागा में है, इधर अगर तो गुना हो जाएगा कि नहीं, गुना हो जाएगा आराम से, यानी √3 DF इक्वल टू 28.5, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा। तो DF इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो समकलवानी इसको मान ले क्या, मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। इसका वैल्यू निकल गया कि नहीं, निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब ले लेते हैं त्रिभुज ADE में ना, समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमको चाहिए, ये चाहिए, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस में आता है, tan थीटा में, तो tan थीटा फिर लेना पड़ेगा हमको, यानी tan थीटा इक्वल टू लंब, इसमें का लंब कितना है, यानी ED है ना, ED लंब बटा आधार, आधार कितना है AD, दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए tan थीटा ADE में तो 30 डिग्री आया ना, 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री रहेगा, ओके। ED का वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू 28.5, ED का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 28.5 AD, यानी AD। tan 30 का मान देखेंगे, tan 30 का 1/√3 है कि नहीं, 1/√3 इक्वल टू 28.5 बटा AD, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, AD में 1 से गुना करेंगे तो ADN होगा बाबू, हाँ। अब इसमें करेंगे तो 28.5 √3
थ्री, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सी हम डायरेक्ट लिख सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, तिरछा तिरछी गुना। ठीक, एडी आ गया ना, सम 2 मान ले, क्या सम 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना क्या है, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस डी एफ, ए एफ प्लस डी एफ हो जाएगा कि नहीं, 28.5 अंडर रूट 3 इक्वल टू ए एफ का वैल्यू दिया है क्या, ए एफ का नहीं दिया है, यानी ए एफ प्लस डी एफ का वैल्यू दिया है कि नहीं, डी एफ का वैल्यू दिया है, कितना है 28.5 अंडर रूट 3, प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। अभी इसका एलसीएम हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो रूट 3 हो जाएगा कि नहीं, 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3। अब एक का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि रूट 3 होगा, रूट 3 बार, यानी कहने का मतलब 228.5 रूट 3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसमें रूट 3 से गुना नहीं होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, यानी 28.5 इक्वल टू ए एफ है ना, ए एफ। ओके, इसका स्क्वायर से रूट टाटा बाय हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। कितना इसको लिख सकते हैं, यानी 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, ओके, अब बटा रूट 3 इतना इक्वल टू ए एफ। कोई दिक्कत, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है ना, यानी 28.5 कॉमन है कि नहीं है, और 3 इसमें 1 है ना, बचेगा 1 बचेगा। अब इसमें रूट 3 इक्वल टू ए एफ, कोई डाउट, नो डाउट। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा कि नहीं, बचेगा, यानी 28.5 इंटू 2 बटा अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू साहब, ए एफ हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, हाँ, अब फिर 8 दूना 16 1 17, आइए पॉइंटों कहाँ दीजिए, पॉइंटों देना ना पड़ेगा, 17 का 7 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 रूट 3 इक्वल टू ए एफ। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इसको यहाँ कोई मान है क्या, नहीं है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 57 बाई अंडर रूट 3 इक्वल टू ए एफ इक्वल टू 57 बाई रूट 3। इसमें क्या करते हैं, रूट 3 में ऊपर भी गुना कर देते हैं, रूट 3 से नीचे में गुना कर देते हैं, प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब इसको कैसे हो जाएगा, यानी 57 अंडर रूट 3, और रूट 3 में रूट 3 से करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या हो जाएगा, यानी 57 अंडर रूट 3 बाई 3, तो 59 यानी कितना हो जाएगा, यानी 19 अंडर रूट 3 आंसर। इतना आंसर दिया है क्या, इस तरह से आप लोग इजी वे में बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मानिए ये भवन हो गया, नहीं, फिर शिखर पर लगी एक संचार मीनार, शिखर इसके ऊपर, यानी भवन पहले लिख देते हैं, ठीक है, यानी भवन हो गया ये वाला, फिर संचार मीनार तल, यानी शिखर पर लगी, शिखर पर लगा हुआ है, ठीक है, यानी बढ़ा देते हैं, इस तरह से अच्छा नहीं दिख रहा, नहीं क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है, ओके, यहाँ पे लगा हुआ है, यानी भवन है ये। फिर क्या है, संचार मीनार, ये संचार लिख देते हैं, संचार मीनार, ठीक है, संचार मीनार, ओके। ये तो आपका भवन हो गया, ओके, फिर आपका ये संचार मीनार हो गया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है, ओके। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, ये बोल रहा है 45 डिग्री है और फिर 60 डिग्री, अब ये बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का है, ठीक है। अब लोग रीनेम कर देते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, को दी समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। तो दिया है भूमि के
बिंदु से 1 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन जो है ना यानी 20 मीटर आपका दे दिया है। तो क्या करना है, मीनार की ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बोला है इसका आपका ज्ञात करना है कि इसका हाइट कितना है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब दिया है तो हम आधार न निकालेंगे बाबू। जैसे tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, प्रॉब्लम तो क्या लिख दें, tan थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख देते हैं tan थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब इसका लंब क्या है बी सी, लंब बटा आधार कितना है ए बी। कोई डाउट? नो डाउट। tan थीटा की जगह कितना दिया है 45 है ना बाबू इसका, यानी 45 डिग्री इक्वल टू बी सी, बी सी की वैल्यू कितना दिया है 20, ये 20 ले लेते हैं। ए बी दिया है क्या? ए बी नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। 45 का कितना होता है 1 होता है कि नहीं 1, यहाँ पे देख लेते हैं tan 45 का 1 है ना, 1 है। फिर 20 बाई ए बी, इसको क्या करेंगे, ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, यानी ए बी इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसीलिए बी सी या ए बी इक्वल टू 20 मीटर। अब हमको निकालना है संचार मीनार का हाइट, ठीक है, यानी ऊंचाई उसका निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी और डी में कितना है 60 डिग्री है ना बाबू साहब, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब इसका लंब क्या हो जाएगा यानी बी डी, लंब यही ना है बाबू बी डी, आधार कितना है ए बी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और tan 60, tan और 60 का इसमें देखेंगे क्या है √3 है कि नहीं, तो √3 लिख देंगे। अब बी डी का वैल्यू दिया है क्या? बी डी का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, तो बी डी का बी डी लिख देते हैं, ओके। और ए बी का मान दिया है कि नहीं, ए बी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, यानी 20, तो 20 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये भागा में इधर आ गया तो गुना हो जाएगा, यानी 20/√3 इक्वल टू बी डी, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं क्या? इसको समीकरण 1 ले लीजिए फिर। इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, यानी हमको यही ना चाहिए, यानी बी डी, बी और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। खुद ही बी डी का मान कितना दिया है 20√3 बी सी, देखिए तो बी सी कितना है 20 है ना, 20 प्लस सी डी का मान दिया है क्या? नहीं दिया है, तो सी डी, ओके। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा, -20 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को, हाँ 20 दिख रहा है ना, 20 क्या हो जाएगा √3 या -1 है ना, इक्वल टू सी डी, ओके। इसीलिए कितना हो जाएगा सी डी इक्वल टू 20/√3 -1, इतना ही मीटर हो जाएगा। सी और डी या कितना हो जाएगा, अभी इक्वल टू की जगह पर 20/√3 -1 लिख, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अच्छा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के एक शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले एक मूर्ति ले लेते हैं, क्यों पेंडेस्टल के ऊपर न लगा हुआ है, मानिए तो मूर्ति हो गया, मूर्ति पेंडेस्टल के ऊपर, तो पेंडेस्टल नीचे ही ना आएगा, क्यों? देखिए पेंडेस्टल के शिखर पर लगा हुआ है, पेंडेस्टल ये हो गया तो इसके ऊपर न लगा है, ऊंची मूर्ति लगी है। कितना लगा है इसका, कितना ऊंचा पर 1.6 मीटर। ये पेंडेस्टल, ठीक है, पेंडेस्टल। अब देख लेते हैं हम लोग, पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री का है, ठीक है 45 डिग्री। और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक का 60 डिग्री है, ठीक है
ये 60 डिग्री, यानी टोटल कह रहा है 60 डिग्री का है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसमें कोई भी चीज़ बनेगा, कोई भी त्रिभुज बनेगा या कोई भी चीज़ निकाला रहेगा तो इसमें समकोण त्रिभुज में ही नहीं निकालेंगे बाबू साहब, हाँ निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो उत्तर यहाँ पे पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या लेंगे, ए बी सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना, बहुत अच्छा। अब देख लेते हैं ए बी सी में हमको ये चाहिए और यही ना चाहिए बाबू साहब। ठीक है, तो tan थीटा में आ जाएगी नहीं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा ले लेते हैं, यानी tan थीटा का जबर कितना है 45 पेंडेस्टल का मान ले। ठीक है, लंब कितना है BC, लंब बटा आधार कितना है AB। कोई डाउट? नो डाउट। tan 45 से कितना होता है 1 होता है, tan 45 से tan 45 का 1। ओके, डाउट? नो डाउट। BC बाई AB, कोई डाउट? नो डाउट। अब भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू BC। समीकरण 1 ले सकते हैं क्या इसको? हाँ ले लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण ABD। tan थीटा इसको भी ले सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हमको यही ना निकालना है बाबू साहब। हाँ, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा, लंब कितना है BD, लंब बटा आधार यानी AB। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यानी tan थीटा का जब कितना है 60 डिग्री है, 60 ले लेते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। BD बटा AB। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और tan 60 का कितना होता है, 10 और 60 का √3 होता है ना, √3। तो यहाँ पे √3 दे सकते हैं। और BD बटा AB, B भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा, यानी 3AB इक्वल टू BD हो जाएगा। अभी ये क्या है, गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। चलिए AB इक्वल टू BD बाई √3। क्यों? क्योंकि ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, समीकरण इसको 2 ले ले क्या, समीकरण 2। कोई डाउट? 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। AB इक्वल टू BC, तो AB की जगह पर BC लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप लोग देख सकते हैं AB इक्वल टू BC दिया है, तो AB की जगह पर BC नहीं लिख सकते, तो BC लिख देता हूँ। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी BD बटा √3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। BD यहाँ पे है, B और D, BD, तो इसको BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। हाँ, BC प्लस CD बटा √3। को देखिए ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा, यानी √3 BC इक्वल टू BC प्लस CD। अब हम लोग देख लेते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा आराम से, यानी √3 BC माइनस BC इक्वल टू CD हो जाएगा नहीं? प्लस में इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, BC दिख रहा है, आराम से BC कॉमन ले सकते हैं। √3 कुछ नहीं तो 1 ना है बाबू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD का वैल्यू कितना दिया है 1.6 मीटर है कि नहीं सकते, यानी BC इक्वल टू √3 माइनस 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब CD का वैल्यू देखिए तो कितना है 1.6। अब रख सकते हैं, रख दीजिए, प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। अब देखिए एक गुना में इधर का तो भागा हो जाएगा, यानी BC इक्वल टू हो जाएगा, यानी 1.6 √3 माइनस 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हम इसमें अब क्या करते हैं, ऊपर और नीचे में गुना कर देते हैं, क्या चीज़ से, यानी √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। ठीक है, अब इसको क्या हो जाएगा 1.6 क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला बाबू साहब, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं?
होता है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वही है ना, मैं लिखा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, तो 3 माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 है ना आएगा बाबू, ठीक है। यानी 1.6 √3 प्लस 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ से यहाँ कट सकते हैं, कितना होगा, यानी 0.8 हो जाएगा कि नहीं, फिर √3 प्लस 1 आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन की ऊंचाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले मानिए हम लोग क्या बना लेते हैं, मीनार बना लेते हैं, मीनार, ठीक है, ओके। इसी पर हम लोग क्या बोलाते हैं, भवन बना लेते हैं, भवन, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार यहाँ से लेके यहाँ तक का मीनार क्या है, 50 मीटर दिया है, ठीक है। ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, अब ये है भवन, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये आपका नहीं दिया है कि वाट क्या होगा बोल रहा है। अब ये बोल रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन का 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपका क्या है, 30 डिग्री है। पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार का 60 डिग्री है, मीनार का 60 डिग्री है, ठीक है, मीनार का 60 डिग्री। ये वाला कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसके हिसाब से ये 90 डिग्री और हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा इस जीवन में। अब मानिए हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। लोग ले लेते हैं ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक। tan थीटा, क्यों, क्योंकि हमको लंब बटा आधार तो चाहिए, इसका हाइट तो चाहिए ना हमको, इसीलिए tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है, ए बी, लंब बटा आधार कितना है, बी सी, ठीक है, ओके। tan थीटा यानी tan थीटा का जगह पर कितना दिया है, इसका 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। ए बी, बी सी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो बी सी लिख देते, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। tan 30 का देखिए तो इसमें क्या है, tan 30 का 1/√3 है कि नहीं, 1/√3, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यानी ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बाबू, कर दीजिए। बी सी में इससे करेंगे तो बी सी को दिए, इससे √3 ए बी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा इस में। तो समकोण इसको हम 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत? पुनः फिर से पुनः समकोण त्रिभुज, अब क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में, कोई दिक्कत? फिर tan थीटा इक्वल टू tan थीटा लंब बटा आधार, यानी सी डी, लंब बटा आधार कितना है, बी सी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब tan थीटा यानी tan थीटा की जगह पर कितना है बाबू, इसका 60 डिग्री है, तो 60 लिख सकते हैं कि नहीं। अब सी डी, ठीक है, सी डी बटा बी सी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम लोग tan 60 का मान देखते हैं, tan और 60 का √3 है कि नहीं, √3, तो √3 लगा दीजिए यहाँ पे, और क्या लिख सकते हैं, यानी सी डी बटा बी सी, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। फिर यहाँ पे कर दे क्या बाबू, चलो इसमें बी सी है, ये क्या है, भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी √3 बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ये गुना में इधर अगर करेंगे तो भागा में हो जाएगा कि नहीं, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी सी डी बटा √3, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो इस समीकरण 2 इसको ले सकते हैं क्या, हाँ ले लो, नो प्रॉब्लम। इसीलिए समीकरण
ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो देखिए ना, यहाँ पे BC, यहाँ पे भी BC है क्या, हाँ BC, तो BC दोनों सेम है, तो इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी √3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी CD बटा √3 लिख सकते हैं। अब ये भागा में है, इधर अगर तो गुना हो जाएगा, हो जाएगा, तो कर देते हैं √3 AB, √3 में √3 से √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, यानी CD, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी 3AB बटा CD, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए ये गुना में इधर अगर तो भागा हो जाएगा, यानी AB। अब देखिए ना, CD का वैल्यू दिया है कि नहीं, दिया है, तो इसको यहाँ पे उतारेंगे, यानी CD, ये गुना में इधर आएगा तो भागा, फिर क्या करते हैं, CD का जो वैल्यू दिया है ना, यानी AB इक्वल टू क्या दिया है, CD क्या है 50 लिख देते हैं, 3 है तो 3 लिख देते हैं। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बोला है आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। चलो हम खंभा लगा देते हैं, यहाँ पे एक खंभा और ये दूसरा खंभा, ठीक है। अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से एक यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी मिट गया। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं क्या दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको पी क्यू आर व्हाटएवर जो मानना है मान लीजिए आप। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, कोई डाउट, नो डाउट। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। टोटल कितना दिया है 80 मीटर, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है डिस्टेंस 80 मीटर दे दिया है। खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है, कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा वाट, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा वाट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यही ये पूछ रहा है, ठीक है। हम इसको अगर x मान लेते हैं तो इसको क्या मानेंगे 80 माइनस x मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है इसीलिए। तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABP में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABP, ठीक है, ABP में वो क्या चाहिए, ये चाहिए लंब बटा आधार, किस में आता है tan थीटा में, तो आँख मूंद के tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब, इसमें क्या है AB लंब बटा आधार यानी BP tan थीटा के जगह पर कितना है 30 दिया है, तो 30 ले लेते हैं, कोई डाउट, नो डाउट। AB, अब देखते हैं AB का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो AB लिख देते हैं, कोई डाउट, नो डाउट। इसका BP का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है ना 80 माइनस x, कोई डाउट, नो डाउट। अब देख लेते हैं tan 30 का मान कितना दिया है, tan 30 का 1/√3, यहाँ पे 1/√3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं AB बटा 80 माइनस x, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब ये क्या है, ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, गुना हो जाएगा, यानी 80 माइनस x बटा √3 इक्वल टू AB, कोई डाउट, नो डाउट। तो समकोण इसको मान सकते हैं क्या, हाँ मान सकते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज PCD में, पुनः समकोण त्रिभुज PCD में,
बी सी डी में, ठीक है। टेन क्यों? क्योंकि इसमें भी हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, इसीलिए टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा इक्वल टू लंब यानी सी डी, आधार कितना है पी सी, कोई डाउट? नो डाउट। अब टेन थीटा यानी टेन थीटा का जगह पर कितना है 60 डिग्री है, तो 60 यहाँ पे लगा देंगे 60 डिग्री। सी डी दिया है क्या? नहीं दिया है, तो सी डी है तो सी डी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। अब पी सी दिया है क्या? एक्स है, तो एक्स, कोई डाउट? नो डाउट। और टेन 60 का कितना होता है आप लोग देखिए तो पहले, टेन 60 का √3 होता है कि नहीं? √3 लिख देते हैं, √3 लिख देते हैं, ठीक है। फिर कैसे लिखेंगे? यानी सी डी बटा एक्स, कोई डाउट? नो डाउट। अब देखिए ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा इजी वे में, 3x इक्वल टू सी डी, कोई डाउट? नो डाउट। तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? सबका 2 ले लें, कोई डाउट? नो डाउट। फिर यहाँ पे चलते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी ए बी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, चूँकि ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी है कि नहीं? सी डी, कोई डाउट? नो। 80 माइनस एक्स बटा √3 इक्वल टू कितना दिया है? सी डी वैल्यू √3, तो √3 यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? √3 भागा में है ना, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3, √3 में √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स अलग है ना, रूट में नहीं है, ठीक है, अलग है, इसीलिए टी माइनस एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर से रूट टाटा बाय यानी 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब देखिए 80, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3x प्लस एक्स, को डाउट? नो डाउट। अब 80 इक्वल टू 3x प्लस एक्स कितना होता है? 4x होता है कि नहीं? 4x हो गया। अब देखिए ये क्या है, गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा इस वे में। 4 इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, 4 दूना 8 यानी 20, चौका 80 यानी 20 इक्वल टू एक्स। एक्स समान कितना आपका आ गया? इतना आ गया, ठीक है, 20। बी पी कितना है? 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान कितना है? 20 है, तो 20 यहाँ पे रख देते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यानी 80 में से 20 गया तो 60, तो इतना का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी बी पी इक्वल टू 60। इसका तो आपको मान जानिए गए आप लोग 20, तो 20 ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है। तो समीकरण अगर 2 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 में क्या दिया है? यानी सी डी ये वाला सी डी इक्वल टू कितना दिया है? √3x, यही ना दिया है। अब देखिए √3 का तो 3 रहेगा, ठीक है, और x का मान कितना दिया है? 20 दिया है ना बाबू साहब, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी 20 √3 ये हो जाएगा, कितना हो गया? यानी 20 √3। देख सकते हैं जितना सी डी है उतना ए बी है कि नहीं, तो जितना है वो भी उतना ही हो जाएगा, इसीलिए सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 √3। ए बी उतना ही ना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब इसकी सी डी का वैल्यू कितना दिया है? 20 √3, तो इतना आप लोग लिख सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लेते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोई डाउट? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, वो लंबे ना चाहिए, तो tan थीटा में आएगा कि नहीं बाबू? tan थीटा लंब, इसका लंब कितना है? ए बी, लंब बटा आधार कितना है? बी सी, कोई डाउट? नो डाउट। अब देख लेते हैं tan कितना दिया है? 60,
tan 60 इक्वल टू ए बी बटा बी सी, को डाउट, नो डाउट। अब tan 60 का हम लोग देख लेते हैं, 10 और 60 में √3 है कि नहीं, √3, तो √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। हमको निकालना क्या है, ए बी तो निकालना है ना, ये भागा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा कि नहीं। कैसे लिख सकते हैं इसको, √3 बी सी इक्वल टू ए बी, को डाउट। समीकरण 1 इसको मान सकते हैं क्या, हाँ मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। फिर पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ओके, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। इसमें भी 10 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको तो यही चाहिए ना और ये चाहिए, इसीलिए, ठीक है। tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब, यानी ए बी लंब बटा आधार कितना है, बी डी, बी और डी, को डाउट, बी डी, नो। अब 10 कितना है, 30, तो 10 30 ले लेते हैं, को डाउट, नो डाउट। ए बी तो ए बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है बाबू, नो दिक्कत। और बी डी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देख लेते हैं 10 30 का मान, कितना है, 1/√3 है कि नहीं, 1/√3, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ए बी बटा बी डी, कोई दिक्कत बाबू, नो दिक्कत। चलिए इसमें चलते हैं, यानी बी डी बटा √3 इक्वल टू ए बी डी को, यानी बी सी प्लस सी डी, को डाउट, नो डाउट। √3 है, √3, को डाउट, नो डाउट, इक्वल टू ए बी है तो ए बी लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिख देता हूँ तभी समझ में आए आपको, बी और डी इक्वल टू, यानी बी सी प्लस सी डी। अब समझ में आएगा आप लोग को। देखते हैं सी डी का वैल्यू कितना दिया है, यानी बी सी अब प्लस सी डी का वैल्यू कितना दिया है बाबू, 20 दिया है कि नहीं, तो 20/√3 इक्वल टू ए बी। तो ये क्वेश्चन को 2 मान सकते हैं क्या, हाँ मान लीजिए। इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसमें भी ए बी है, क्या है, इसमें भी ए बी है। ए बी के जगह पे जो ए बी है यहाँ पे, इसके जगह पे ये आ जाएगा कि नहीं, यानी कहने का मतलब बी सी प्लस 20/√3 इक्वल टू क्या दिया है बाबू, √3 बी सी, ये ना दिया है बाबू। अब देखिए ना, ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, गुना हो जाएगा, यानी बी सी प्लस 20 इक्वल टू, ये भागा में इधर आएगा तो गुना, यानी √3 का स्क्वायर इंटू बी सी, को डाउट। स्क्वायर से रूट कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, यानी बी सी प्लस 20 इक्वल टू 3 बी सी, को डाउट, नो डाउट। अब देखिए ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इजीली, 20 इक्वल टू 3 बी सी माइनस, ये प्लस है इसलिए माइनस बी सी। अब 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 बी सी में से 1 बी सी जाएगा, कितना बचेगा, 2 बी सी नहीं बचेगा, 2 बी सी। अब ये क्या है, ये गुना में इधर का तो भागा हो जाएगा, यानी 20/2 इक्वल टू बी सी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दीजिए, यानी बी सी इक्वल टू बाबू क्या हो जाएगा, यानी 10, यानी बी सी का देखिए तो बी सी यही है ना, यानी 10 मीटर हो जाएगा। इसको अब आप लोग 10 मीटर लिख दीजिए, 10 मीटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी सी इक्वल टू 10 मीटर आ गया है, ठीक है, इसीलिए। अब हमको निकालना है ये वाला ए बी। समीकरण 1 में बी सी का मान रखने पर, बी सी, ये वाला बी सी का मान रखने पर, को डाउट, नो डाउट। तो समीकरण 1 क्या है, √3 बी सी इक्वल टू ए बी, यही है ना बाबू सब, हाँ यही है, यानी √3 इंटू बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 10 इक्वल टू ए बी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। कैसे लिख सकते हैं इसको, 10/√3 इक्वल टू ए बी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत।
यानी इसीलिए ए बी इक्वल टू 10√3 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई की याद करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, इसमें 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी 7 मीटर जो है ये भवन है। ठीक है ना, यानी भवन की हाइट 7 मीटर। ओके, अब क्या बोला, केबल टावर। अब ये केबल टावर ले लेते हैं। ठीक है ना, ये केबल टावर हो गया, कोई डाउट? नो डाउट। ये भवन को यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया केबल टावर। केबल टावर केबल टावर। अगर यूनियन कोण 60 डिग्री है, केबल टावर का ये आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का। ओके, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है ना, ये आपका 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, यानी 45 डिग्री का। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 7 मीटर दे दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 मीटर ऊंचे भवन का हाइट 7 मीटर दे दिया है। टावर की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। माने हम इसको ए अगर मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। कोई डाउट है क्या? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलते हैं। तो क्या होगा, देखिए हमको क्या निकालना है, साइन थीटा लंब बटा साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। लेकिन हमको कोण तो निकालना नहीं है, हमको लंब बटा आधार है ना चाहिए। ये दे दिए तो ये नहीं निकल जाएगा, यानी tan थीटा में निकलेगा। यानी tan थीटा इक्वल टू लंब, tan थीटा लंब, यानी ए बी लंब बटा आधार क्या है, बी सी है कि नहीं, बी सी। कोई डाउट? नो डाउट। तो आप लोग देखिएगा 10, अब इसका हम लिखा रहा है ना, ये 45 का है, तो 45 लिख देते हैं इक्वल टू ए बी बाई बी सी। 10/45 का कितना देख लीजिए, 1 होगा। 10/45 का 1। ओके, तो 1 दे देता हूँ। और क्या, ए बी बटा बी सी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, अब ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का कितना वैल्यू दिया है, 7 दिया है कि नहीं, यानी बी सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 7, यानी 7 मीटर। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया, यानी ए बी इक्वल टू बी सी। कोई दिक्कत? ये जितना है उतना ए बी है, कहने का मतलब ए बी कितना हो गया, 7 हो गया, 7 मीटर। अब हम लोग चलते हैं ए, अब ये त्रिभुज चलते हैं ए ई डी में। पुनः समकोण त्रिभुज ए ई डी में, यानी 10, इसमें कितना दिया, 60 डिग्री दिया है। ठीक है ना, 60 डिग्री दे देता हूँ। ओके, tan थीटा लंब बटा आधार, इसका लंब कितना हो जाएगा, ईडी लिखिए या डीई लिखिए, प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लंब बटा आधार कितना हो जाएगा, यानी ए ई इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब tan 60 का हम लोग पहले देख लेते हैं। tan 60, 10 और 60 में √3 आया, √3, बहुत अच्छा, √3। अब देखिए ईडी का वैल्यू हमको मालूम है क्या? नहीं है, ईडी का वैल्यू मालूम नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, और ए ई का वैल्यू मालूम है क्या? हाँ, बी सी इक्वल टू, क्योंकि चूँकि बी सी इक्वल टू ए ई। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, अब इसको मिटा दे, समझ में आ गया ना, क्योंकि इधर लिखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब ए को कितना लिख सकते हैं, 7 नहीं लिख सकते। अब देखिए ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी 7/√3 लिख सकते हैं इक्वल टू ई डी। कोई डाउट? नो डाउट। तो समीकरण 1 इसको हम ले लेते हैं, यानी ई और डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमको अब मिला। यहाँ पे देख सकते हैं ई डी इक्वल टू 7/√3। समीकरण 1 तो ये है,
समीकरण 2 हो गया। फिर अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना। समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से कुछ हमको यही ना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ना चाहिए बाबू। सी और डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी और डी को, यानी सी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं। प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। सी ए बी के बराबर है कि नहीं, ये जितना है उतना तो भी है। सी ई 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ए बी इक्वल टू कितना है, सी ई, कोई दिक्कत है क्या, प्लस ई डी का वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7/√3 यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी डी, अब इसमें कुछ कॉमन है क्या, हाँ कॉमन है ना 7, तो 7 लिख लेते हैं 1 + √3 ये ना बचेगा बाबू, तो सी डी हो जाएगा, सी डी इक्वल टू इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना नहीं हो जाएगा, इतना मीटर हो गया। तो यही तो आपका निकालना था, 7 × 1 + √3, ओके। यही आपका डिस्टेंस है इसका, केबल टावर का। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं कि नहीं, कितना ईजी आप लोग देख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जहाज़ों के बीच की दूरी बोले तो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, ठीक है। यही निकालना है आप लोग जानते हैं यूनियन कोण इक्वल टू क्या होता है, अनुमान कोण होता है कि नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज क्या, ए बी सी में, ओके। बटा आधार tan थीटा में आएगा कि नहीं आएगा, तो निकाल लेते हैं tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है बाबू साहब, ए बी लंब बटा आधार कितना है, बी सी, ओके बी सी, ठीक है। तो tan थीटा का जगह पर कितना है 45 है कि नहीं, 45, तो 45 डाल दीजिए इक्वल टू ए बी की जगह पर कितना है 75, तो 75 डाल दीजिए। बी सी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। जब नहीं दिया है तो जो है सो छाप देंगे, ठीक है। अब tan 45 का देखिए 1 होता है, tan 45 1 है कि नहीं, 1 है, इसलिए 1 लिख देते हैं। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और क्या है 75 बी सी, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए इसमें भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, गुना हो जाएगा, यानी बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो समीकरण 1 इसको मान सकते हैं। ए बी इक्वल टू बी सी नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। प्रॉब्लम है कि ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि जितना है इतना ए बी तो है, इंटू 75, कोई डाउट, नो डाउट, ओके। तो समीकरण 1 में ये वाला मान लिया, ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ओके। हमको तो यही ना चाहिए, इतना तो हमको मालूम चल गया, इतना हमको चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तक ये टोटल नहीं निकलेगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसलिए तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कितना है, बी डी है ना, बी डी, ओके। प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ओके बहुत अच्छा। 10 अब कितना 30 है ना, 30, तो 30 ले लेंगे, tan 30 डिग्री ए बी का मान कितना है 75, तो 75 लिख सकते हैं। tan 30 का मान देखिए तो आप लोग कितना है, पहले बी डी का लिख लेते हैं, बी डी जो दिया है बी डी, ओके। अब हम लोग tan 30 का 10 और 30 में देखो 1/√3, 1/√3, कोई डाउट, नो डाउट। अब क्या है बाबू साहब 75 बी डी है कि नहीं, ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, ताकि आप लोग को समझ में आएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ फिर बी डी में 1 से,
यानी बी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इसमें इससे यानी 75/√3, इसमें इससे करेंगे तो 75/√3 ये ना होगा बाबू साहब। तो इस समीकरण 2 इसको मान ले क्या, यानी बी डी इक्वल टू क्या होगा, यानी बी सी एफ प्लस सी डी होगा ना, बी सी एफ प्लस सी डी कोई डाउट? नो डाउट। इसमें बी डी का वैल्यू दिया है बाबू, हाँ दिया है, यानी कितना दिया है 75/√3 इक्वल टू बी सी का वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है ना, यहाँ पे है ना 75, यानी 75 प्लस सी डी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, यानी सी डी रहने देते हैं, कोई दिक्कत? वो देखिए ये प्लस में इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा आराम से, यानी √3 और -75 इक्वल टू सी डी। कोई डाउट? अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू साहब, हाँ दिख रहा है ना 75, यानी 75 कॉमन करेंगे तो √3 -1 नहीं हो जाएगा ईजिली हो जाएगा। और सी डी, तो सी डी का मान कितना आ गया 75/√3 -1, ठीक है कोई डाउट? इसका मान कितना है बाबू साहब 75, तो निकल गया ना इसका डिस्टेंस। तो बाबू साहब यह ना निकलना था हम लोग को, तो निकल गया कि नहीं दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये क्या बोल रहा है, बोला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, ठीक है ना। ये कंपलसरी आप लोग को बनाना है। 10.2 टोटल डिस्टेंस, ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, ये तो लड़की का डिस्टेंस हो गया 1.2 मीटर की, तो लड़की है, बट टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना है, यानी क्यू और डी, क्यू डी इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, यानी क्यू सी प्लस सी डी हो जाएगा, यानी इतना को इतना प्लस इतना नहीं लिखते हैं ना बाबू। क्यू डी कितना है 88.2, क्यू सी कितना दिया है, यानी 1.2 है ना बाबू, 1.2 प्लस सी डी दिया है क्या, सी डी नहीं दिया है, यानी सी डी हमको निकालना है। अब देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 88.2 - 1.2 इक्वल टू सी डी हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 2 गया 0, अब पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, ठीक है। और अब क्या 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, फिर 8 इक्वल टू सी डी। कोई डाउट है क्या, नहीं, तो इधर का कोई मान है नहीं है, यानी सी डी इक्वल टू 87 लिख सकते हैं आप लोग कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। कहने का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना है 87 है। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में। अब समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, ए बी ई में, ठीक है। हम लोग देखिए यानी 10, इसमें कितना का कोण बन रहा है ए बी डी में 60 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री tan थीटा लंब कितना है, यानी बी ई लंब बटा आधार कितना है ए बी। किसी को डाउट, नो डाउट। 60 का देखो आप लोग, tan 60 का कितना है यहाँ पे 16, यहाँ पे √3 अब बी देखिए तो आप लोग बी कितना है 87 ए बी दिया है क्या, नहीं दिया है, यानी ए बी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये भागा में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी 3 AB इक्वल टू 87 हो जाएगा। अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा कि नहीं बाबू, भागा हो जाएगा आराम से, यानी 87 बटा √3। ओके, इसको समकोण हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा, ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, डाउट। फिर tan थीटा का ये 30 डिग्री इसमें आ रहा है, नहीं, ACD में 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना बाबू, यानी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। tan थीटा लंब बटा आधार, यानी लंब यानी CD
लंबाटा आधार, आधार कितना हो जाएगा, यानी ए सी, ए सी। किसी को डाउट? नो डाउट, बहुत अच्छा। यानी 10 30 का देखिए तो आप लोग 10 30 का 1/√3 है कि नहीं, 1/√3। ओके, अब देखिए सी डी, सी डी देखिए तो आप लोग किधर है, सी डी कितना है, 87 है कि नहीं, 87। ओके, ए सी, तो ए सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सी एम यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीछा तीछे गुना, इसमें इससे इसमें इससे, ठीक है। यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87/√3। तो समीकरण 2 इसको मान सकते हैं क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब हमको निकालना पड़ेगा ए सी। ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, है ना, निकलेगा। यानी ए सी को निकालना है तो ए बी प्लस बी सी जोड़ेगा तब ना ए सी निकलेगा। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 87/√3। बी सी का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, ए सी का वैल्यू दिया है। ए सी का वैल्यू यहाँ पे देख नहीं सकते आप लोग, यानी दिया है 87/√3। अब बी सी का वैल्यू दिया है क्या, बी सी का किधर भी नहीं दिया है, यानी बी सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, यानी 87/√3 अब माइनस 87/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं बाबू, है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे √3 या 1 का, तो √3 होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब इसमें गुना करेंगे, यानी 87 और √3 है तो इसमें √3 से ना गुना करेंगे बाबू, तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, माइनस। अब ये 87 का 87 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब स्क्वायर से √87 है, 87 × 3 माइनस 87/√3 इक्वल टू बी सी नहीं होगा, या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी बी सी इक्वल टू 87। इसमें देखो ना दोनों में 87 कॉमन नहीं हो सकता है, हो जाएगा 87 कीजिए, यानी 3 और -1 अब बटा √3 कर सकते हैं, यानी बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 87 × 2/√3। को डाउट? नो डाउट। अब इसमें गुना कर दीजिए, कर देता हूँ। 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, 174/√3। को डाउट? नो डाउट। अब फिर बी सी इक्वल टू अब 174। अब इसमें √3 में ऊपर भी नीचे भी गुना कर देते हैं क्या, ठीक है, √3 × √3। क्यों, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी गुना किए, दोनों में करेंगे तो दोनों में करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, अंश में और हर में भी दोनों करेंगे तभी कटेगा तो 1 आएगा, इसका कोई मान नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए 174 × √3, इसमें स्क्वायर नहीं हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करते हैं, √3 का स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 174/3 15, 3 × 5 = 15, क्या बचेगा, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, तो नहीं कट जा रहा है, कितना हो जाएगा, यानी 58/√3 मीटर, ठीक है। से लेके यहाँ तक डिस्टेंस बी सी कितना है, 58/√3। इसका अभीष्ट दूरी हो गया, अभीष्ट दूरी, इसका अभीष्ट दूरी ये होला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। यानी बी सी इक्वल टू ये वाला बी सी कितना है, 58/√3 अभीष्ट दूरी हो गया ये इसका, ठीक है ना। अब हम लोग ए बी का भी तो जानेंगे ना बाबू साहब, ए बी का कितना होगा, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या है, ए बी इक्वल टू कितना दिया है, 87/√3, यानी 87/√3। तो इसमें √3/√3 पर भी √3 से गुना करेंगे, नीचे भी √3 से गुना करेंगे, यानी काटेगा तो 1 नहीं होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, यानी 87/√3 और √3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट टाटा बाय कितना हो जाएगा, 87/√3
बटा 3। तो 3 दूना 6, ये 9 तिरका 27, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 29/3, यानी ए बी का बीच दूरी कितना हो जाएगा, 29/3। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, ए बी का कितना हो जाएगा, कितना है, 29/3। और बी सी का कितना आया, 58/3। ओके, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। इस बिंदु में मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, फिर यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, वो आप लोग को निकालना है। 30 डिग्री पहले हुआ, उसके बाद डायरेक्ट 60 डिग्री हो। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, क्या है, ए बी सी में, तो 10 कितना हो जाएगा, 60, 60 डिग्री का tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब क्या है, ए बी, लंब बटा आधार कितना है, बी सी। कोई डाउट, tan 60 का मान देखिए, तो tan 60 का √3, हाँ √3, तो √3। ए बी का कोई मान है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो ए बी का ए बी लिख देंगे। ठीक है, बी सी का कोई मान है क्या, नहीं है, तो बी सी का बी सी लिख देंगे। ठीक है, अब ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा कि नहीं, यानी √3 बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी। यानी हमको क्या इसमें निकालना है, बी सी ना निकालना है। तो देखिए बी सी इधर है, तो ये गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी बी सी को अलग करना पड़ेगा, जिसको निकालना रहता है उसको अलग करना पड़ता है कि नहीं, करना पड़ता है। अभी ये देखिए क्या करेंगे, अब गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो √3 ए बी है, तो ए बी रह जाएगा कि नहीं, रह जाएगा। इसको समीकरण 1 ले सकते हैं। अब चलेंगे ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज, क्या, ए बी डी में, ठीक है, क्या होगा, यानी tan थीटा। अब देखिए कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री थीटा के जगह 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी डी को दिख, tan 30 का कितना है, 1/√3 है कि नहीं, 1/√3 इक्वल टू ए बी बटा बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कर दीजिए, इसमें इससे, यानी बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी √3। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू √3 ए बी, समीकरण 2 इसको ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, यानी बी डी, बी और डी, बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी नहीं लिख सकते हैं, हाँ बी सी प्लस सी डी, कोई दिख सी डी लिखाना है, सी डी ये वाला, बी डी इतना है, बी डी का वैल्यू ए बी √3 इक्वल टू, बी सी का वैल्यू इधर दिया है ना, कितना है, ए बी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ए बी बटा √3 प्लस ये सी डी है। ठीक है, अब ये प्लस में इधर का तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, यानी ए बी, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख दीजिए ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया, ये जो है मैं लिख दिया, अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, माइनस हो जाएगा, यानी ए बी बटा √3 इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम 1 और √3 का, √3 होगा कि नहीं बाबू, √3 होगा, यानी ए बी √3। अब इसका एक का पढ़ कितना बार पढ़ेंगे, √3 आएगा, √3 बार, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, माइनस ए बी। कोई डाउट, नो डाउट, ए बी है, ठीक है ना, यानी सी डी। अब इसको स्क्वायर से रूट टाटा बाय, कितना हो जाएगा, ए बी, यानी 3 ए बी हो जाएगा, 3 ए बी माइनस
ए बी, कोई डाउट? नो डाउट। ये √3 का √3 रहेगा कि नहीं, यानी इक्वल टू सी डी, कोई डाउट? अब 3AB में से 1AB गया तो 2AB नहीं बचेगा, 2AB बटा √3 इक्वल टू सी डी। तो इस समीकरण 3 मान सकते हैं कि नहीं? प्रश्नानुसार क्या प्रश्न दिया है? 2AB बटा √3 इक्वल टू सी डी। दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है। 6 मिनट है। कितना दूरी तय करने में लिया गया समय? 6 मिनट। चलिए ए बी इक्वल टू, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, ठीक है। जो आप लोग देख सकते हैं, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? एक मीनार बना पड़ेगा। ये मीनार हो गया मानिए सपोज, ठीक है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। माने एक कोण क्या हो गया, ऐसे बना लिए, एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एक यहाँ पे बना लिए, ठीक है। अब एक कितना, 4 मीटर, यानी 4 मीटर की डिस्टेंस पे ये 4 मीटर हो गया और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, और ये टोटल 9 मीटर है, 9 मीटर है, ठीक है। अब क्या बोला है? दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। यानी कितना है? ये कितना हो जाएगा? ये थीटा, ये कितना हो जाएगा फिर? 90 माइनस थीटा। अब इसको ले लेते ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी ले ले। क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में क्या है? 10 क्या है? थीटा है ना, थीटा, tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या है? BC यही है ना, यानी tan थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ए बी का ए बी रहने देते हैं, और इसका 9 है तो 9 लिख देते हैं, कोई डाउट? तो इसको समीकरण 1 मान ले। क्या समीकरण 1 मान लेते हैं? पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो 10, अब देखो 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा, कोई डाउट? नो डाउट। इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी डी, कोई डाउट? नो डाउट। बहुत अच्छा। तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot थीटा, कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो ए बी बटा बी डी कितना है? 4 है ना, तो समीकरण 2 मान ले क्या? हाँ ओके, मान लेते हैं। इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से गुणा करने पर यानी tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना आया? ए बी बटा 9 इंटू कितना है? ए बी बटा 4, कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी tan थीटा इंटू 1 बटा tan थीटा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? cot थीटा को लिख सकते हैं। अब इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर ना चुका 36, कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। ओके, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा नहीं। अब इसका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बाई 36, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दूँ क्या? ये भागा में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, हाँ, यानी 36 इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा,
यानी 36 का, यानी ए बी इक्वल टू √36। अब 36 को कैसे कर सकते हैं, 6 का 36 नहीं होता है, 6 × 6 6 का 36, यानी 6 का स्क्वायर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी ए बी स्क्वायर से रूट खत्म, 6 ए बी, यानी ए बी इक्वल टू 6। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मान निकाल लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।